हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज मैं यहाँ बनाने वाली हूँ करेले के पकोड़े। आपने करेले की सब्जी खाई है, करेले का जूस पिया है, लेकिन आज हम करेले के पकोड़े बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे लिए हैं 500 ग्राम करेले। तो यहाँ पे हमारे करेले बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। तो इनका में सबसे पहले क्या करना है, हमें जो इनका ऊपर का मोटा मोटा सा था वो हमें हटाना है। तो हमने हटा लिया है। अभी हमारे करेले तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इस करेले को बिल्कुल बीच में से हम 2 कट करेंगे। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से हमें इसके 2 कट करने हैं। हाँ, इसी तरीके से हमें इसके 2 कट करने हैं। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ से हमने 2 कट कर लिए उसी के बीच में से हम दोबारा फिर और 2 कट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 4 पीस कर लिए हैं। अब जहाँ से हमने 2 कट करे वापस से हमें उसके बीच में से एक कट और करना है। ऐसे करके हमें 8 कट करने हैं एक करेले के अंदर। जितने पतले पतले हमारे करेले होंगे, जितने पतले पतले स्लाइस होंगे ना, उतने ही हमारे पकोड़े खाने में टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल भी कड़े नहीं बनेंगे। अगर आप मोटे मोटे काटोगे तो वो अंदर से कड़े बनेंगे, क्योंकि वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। इसलिए तो हमने इस तरीके से काट लिए हैं करेले। अब हमें क्या करना है, जो अंदर अगर हमारे बीज पके पके हैं तो वो हम इस तरीके से हटा लेंगे। चाकू से इस तरह से हटा लेंगे हम सारे बीजों को ऊपर से। इस तरीके से हम सारे करेले के एक एक स्लाइस लेंगे और इस तरीके से मैं सारी बीज को हटा लूँगी। इसी तरीके से हटाना है आपको। करेले को नहीं काटना है बीज के अंदर, और ऊपर का भाग छोड़ के ही हमें करेले की कटिंग करनी है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ऊपर से काटेंगे ना तो ये करेला हमारे बस में नहीं होगा, हाथ में नहीं रुकेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा नीचे का भाग लेके फिर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये हमारा करेला बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपने देखा, हमने पूरे करेले को अच्छे से कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर से जो बीज थे, ऊपर का जो दल था ना अंदर का, वो भी हमने हटा लिया। तो ये हमारा करेला बिल्कुल तैयार हो गया है। बस मैं इसी तरीके से हमारे चारों करेलों को भी और काट लूँगी। तो यहाँ पे हमारे सारे करेले बिल्कुल कट चुके हैं अच्छे से। इनके हमने एक एक करेले के 8-8 9-9 पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इनका कड़वाहटपना हटाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच नमक डालेंगे यहाँ पे। और इन करेले को हम पानी के अंदर अच्छे से डुबो देंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारे करेले नरम हो जाएंगे और एक इनके अंदर जो कड़वाहटपना रहता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हम रख देंगे। तो इसे कम से कम आपको 15 मिनट के लिए तो रखना ही है। तो इस तरीके से इसके अंदर डुबो के और हम रख देंगे। जैसे जैसे हमारे करेले पानी के अंदर रहेंगे, हमारे करेले सॉफ्ट और नरम हो जाते हैं। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा साबुत मसाला। तो 1 चम्मच धनिया लिया, 1 चम्मच सौंफ लिया, आधी चम्मच जीरा लिया है और 15 से 20 हमने काली मिर्ची लिए, 5-7 लौंग लिया है। अब मैं इसे क्या करूँगी, थोड़ा सा हमें इसे दरदरा सा कूटना है। इससे क्या होगा, हमारे पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे लिया है अब हमने बेसन। तो यहाँ हमें लेना है 4 चम्मच बेसन। ये हमारी छोटी वाली चम्मच है, लेकिन फुल भर के है। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ। अब मैं लूँगी यहाँ पे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर ले लूँगी। कॉर्नफ्लावर लेने से क्या होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर का ली है। अब यहाँ पे जो हमने साबुत मसाला कूटा था वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर हमारे मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच जीरावन पाउडर, 1 चम्मच भर के डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हम अमचूर पाउडर और आधा चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर नमक। तो यहाँ पे ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। इस तरह से बिल्कुल मिला लेंगे सारे मसालों को अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस सारे मसाले को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इस चम्मच से इस तरीके से मिला लेते हैं सारे मसाले को। हमारे बेसन को मिला लेंगे हम इस तरीके से फेंटते हुए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मिलाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हमारा बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाए।
तो इस तरीके से इस बैटर को हम तैयार करेंगे। जितने पानी की आपको ज़रूरत हो उतना थोड़ा थोड़ा डाल के ही इस बैटर को मिलाइए। तो यहाँ पे ये हमारा बैटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे करेले को देख लेते हैं हम। तो हमारे करेले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि इसे हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे करेले को ऊपर से पकड़ेंगे और ऊपर से पकड़ के सारे करेले को हम इस तरीके से नचोलेंगे। इससे क्या होगा, हमारे करेलों का बिल्कुल भी पानी निकल जाएगा। इसके पूरा पानी निकल जाना चाहिए हमारे करेलों का, नहीं तो क्या होगा, जैसे हम तेल के अंदर डालेंगे और हमारे करेले चट बोलने लग जाएंगे और ये पकेंगे भी नहीं अच्छे से और हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब क्या करेंगे, इस करेले को हम इस बेसन के अंदर डुबोएंगे इस तरीके से और एक एक जो इसकी कली है उस कली में से इस तरह से बेसन लगा देंगे हम। इस तरीके से बिल्कुल सारे हम जो हमने करेले की जो कटिंग कर रखी उनकी एक एक कली को इस तरीके से अच्छे से बेसन में मिलाना है हमें, कि कहीं से भी हमारी कली खाली नहीं रहनी चाहिए बेसन में से। और अगर आपके इस तरह से चम्मच से नहीं लग रहा हो तो आप हाथ से भी चम्मच को हटाइए और हाथ से इस तरीके से लगा सकते हो। तो हमारी एक एक स्लाइस को हमें इस तरीके से बेसन में बिल्कुल अच्छे से डुबो के लगाना है कि हमारा करेला बिल्कुल भी बगैर बेसन के नहीं रहना चाहिए और पूरा ऊपर से इस तरीके से लगा के इसे तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चम्मच को हटा दिया है अब और हाथ से लगाना चालू कर दिया है और इस तरीके से हम बिल्कुल सीधे सीधे ही हमारे पूरे करेले को हम तेल में डाल देंगे। और यहाँ पे हम दूसरा भी डाल देते हैं। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, फुल में नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएंगे और अंदर से हमारे करेले सेकेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैं चेंज कर लूँगी इन्हें चेंज थोड़ा संभल के करिए क्योंकि ये थोड़े भारी है। अगर हम एकदम से करेंगे तो हमारे हाथ पे तेल लग सकता है उछल के, इसलिए अगर आप इन्हें चेंज करें तो थोड़ा संभल के करें। तो यहाँ पे ये हमारे करेले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और कुरकुरे और क्रिस्पी दोनों हो गए हैं। आपको दिख रहा है ना, ये दिखने में हमारे बिल्कुल करेले अच्छे से पक के तैयार हो। ऊपर से डंडी भी आपको दिख रही है, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है वो। तो यहाँ पे ये हमारे करेले बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और आपको खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमारे करेले के पकौड़े सच में बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ हमारे ये करेले बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गए हैं।